हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका क्लास 12 झारखंड बोर्ड का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका 30 में 30 सही हो जाएगा। और अगर आप जो है मॉडल क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट परख उड़ान के तहत है क्लास 12 हिस्ट्री का। चलिए, इसमें 5 सेट है और एक ही वीडियो में आपको पाँचों सेट बताया जाएगा। इंग्लिश का जो नहीं देखें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंग्लिश का हम कल बता दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2025। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है नेपाल में है, याद रखिएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इसी के साथ जजिया कर क्या है? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर आते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी किया? तो कुषाणु ने सबसे पहले भारत में जो है स्वर्ण सिक्का जारी किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12 हिस्ट्री जो इतिहास लिए हैं सबको ध्यान दें अच्छा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। पहला, किताब उल हिंद किसने लिखा? अल बिरूनी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता था अमरम। 9 का घ बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अमरम नया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। अब बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। कांसा का प्रयोग ये सब ज़्यादा करता था। महाजनपद कितने हैं? महाजनपद टोटल 16 है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास को। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? मौर्य राजवंश ने। स्तूप का संबंध है, जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए जो क्वेश्चन बोले अभी आ गया, रायसेन जिला में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336। किसने की? आप कमेंट करके बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत बारी क्वेश्चन हम बताए हैं। चलिए 21 नंबर चलते हैं। गोपुरम क्या है? मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद ने लाया था, याद रखना। 23 का गौ होगा। खानका क्या है? एक प्रकार का आश्रम है। दामिने को क्या है? दामिने को बताए थे, संथाल परगना क्षेत्र में जो है जमीन। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात में है। भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जब लौटे थे उसी को उपलक्ष्य में। हरिसेन की प्रयाग प्रशक्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। 29 का को बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? ये थॉमस मुनरो ने लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आपका सेट 1 हो गया, टॉप 30 क्वेश्चन। अब चलिए सेट 2 की तरफ।
एक ही वीडियो में 5 सेट। वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हिस्ट्री लिए हैं, ठीक है। चलिए अब सेट 2 पे चलते हैं। चलिए अब सेट 2 देखिए अच्छा से। सेट 1 हो गया आपका, सेट 2 इसी तरह फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन बैंक भी आप देख सकते हैं, सेट 1 2 3 का हो गया। और मॉडल सेट इतना कर लीजिए, आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगान से। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को देश का निवासी था। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबरनामा नाम है तो बाबरे का होगा। दामिनी को क्या है? संथालों का मुख्य निवास स्थान, मतलब जहाँ पे संथाल जो है, संथाल परगना क्षेत्र में जो यहाँ रहते थे उसी को बोलते हैं। चलिए पहले पढ़े थे भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अभी यहाँ पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। तो 7 का आंसर गौ बिल्कुल सही है। 8 नंबर चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? पुर्तगाली ने जो है गोवा पे अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। 9 नंबर चलते हैं। मोहिद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? पूरा नाम है इसका सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर राजस्थान में है। कहाँ है? अजमेर राजस्थान। 10 नंबर देखिए, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम हम्पी है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ये सब जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य या प्रथम शासक। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन झारखंड में है और जो नहीं जानते हैं बड़ा दुख का बात है। 1855 से 56 तक चला था। निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं? तो कांसा का सबसे अधिक प्रयोग होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी होगा तो वही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता ही की है। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ये है डलहौजी, जो कि हड़प नीति लाया था। 15 का क बिल्कुल सही है। 16 नंबर चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये संविधान निर्माता भी थे। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया था? माउंटबेटन। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 26 जनवरी 1950, इसी दिन लागू हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन था वो बंगाल विभाजन के समय। चलिए अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ पर सत्याग्रह महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद भारत में पहला सत्याग्रह किया था ये बिहार में, चंपारण जिला में। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। बौद्ध त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है? त्रिरत्न में कौन नहीं आएगा? स्तूप नहीं आएगा। बुद्ध आएगा, संघ आएगा, धम्म आएगा, स्तूप नहीं आएगा बौद्ध धर्म में। चलो अब आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय। क्या होगा? 23 का हो गया, 24 नंबर होगा। अलेक्जेंडर कर्निंघम। 24 का क बिल्कुल सही है। अब चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। आमुक्तमाल्यद के रचयिता कौन है? ये एक किताब है आमुक्तमाल्यद। ये किताब किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। किस वंश से था ये बताइए तो आप लोग। देखिए 26 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। सेट 2 का 26 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद सिंह ने। वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? ये कालीकट में पहुंचे थे। चौरा चोरी की घटना कब हुई? चौरा चोरी की घटना 1922 ईस्वी में हुई थी। 29 का ख बिल्कुल सही है। 30 नंबर चलते हैं। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन है? विरूपाक्ष।
इसलिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बना था विजयनगर में। हो गया सेट 1 और 2 हो गया कंप्लीट। चलिए अब सेट 3, ये आपका क्लास 12 हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रट लीजिए, मौका है 2 बार 3 बार, तब एग्जाम समय जो है रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। चलिए सेट 3 अब, चलिए अब सेट 3 देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल भगवा नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर कौन है? हड़प्पा है, सिंधु, ये हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। ये 2 बार मोहनजोदड़ो दे दिया है, कालीबंगान नहीं होगा, लोथल होगा यहाँ। ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन ए गलत है। भगवा नदी के तट पर कौन है? लोथल है। 3 नंबर इसको काट के लोथल कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दयाराम साहनी। कब खोज हुई थी? 1921 में। कहाँ है? रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह का स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह लोथल है, जो कि गुजरात में है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपद जो है 16 है, सबसे विशाल महाजनपद था मगध। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये VVI क्वेश्चन है, वायरल है। निम्न में से कौन सा रचना मेगास्थनीज का है? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, एक बुक है मेगास्थनीज ने लिखा था। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। शेरवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण है 18, महाजनपद 16, वेद 4, वेदांग 6। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने जो किताब लिखा था उसका नाम है रिहला। पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ होता है गुरु। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। एक है निजामुद्दीन औलिया, उसका दरगाह दिल्ली में है। अलवार संप्रदाय का आराध्य देव कौन था? विष्णु भगवान था। हरिहर वन किस वन से संबंधित है? संगम वन। अमुक्ता माल्याद की रचना किसने की? अमुक्त माल्याद, इसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर, रट लीजिएगा, थोड़ा भूल भी जाता है आदमी इसको, इसलिए रट लीजिएगा। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित एक बुक है, उसकी रचना किसने की थी? वान भट्ट। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। किसने करवाया था? सिद्धू कान्हू, ये सब ने। दामिनेव क्या क्या है? भूमि बताए थे। दामिनेव को क्या है? भूमि। 1857 के विद्रोह की स्थिति को मनाई जाती है, मतलब निर्धारित हुई थी 10 मई। 10 मई गलत दिया है, 23 नंबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्थिति को निर्धारित थी, की स्थिति को निर्धारित थी, निर्धारित थी, हुई थी 10 मई। इसमें डाउट है क्वेश्चन में। 1857 की क्रांति का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857। निर्धारित कब थी, इसमें डाउट हो रहा है ये क्वेश्चन में। सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? वेलेजली ने। चलिए आगे चलिए। चौरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। 1922 में तो हुआ था, सब जानते हैं, लेकिन कब हुआ था? 1922 में। 4 फरवरी 1922, डेट याद रखिए एग्जैक्ट। 26 नंबर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, फिर 31, फिर 32, 3 बार हुआ था। संविधान सभा में कुल किसने सदस्य थे? तो ये 389 उस समय था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी तुरंत बताए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी को संविधान का रचनाकार भी बोला जाता है। सेट 1, 2, 3 कंप्लीट। चलिए मारिए ताली। अब आ गया आपका सेट 4। चलिए अब सेट 4, ध्यान से सबको देखना है, जानते हैं फिर भी देखिए। पहला क्वेश्चन है, रहला की रचना किसने की? रहला जो बुक है उसकी रचना किसने की? इब्न बतूता।
गुप्तकालीन स्थापत्य का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था या किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त दूसरे के। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बताए थे ना। ये त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? कुदाल। भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल में शुरू हुआ था। द ग्रेट रिवॉल्ट ये एक बुक है, इसकी रचना किसने की थी? अशोक मेहता। 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? वही चर्बी वाले कारतूस। यहाँ घ नंबर दिया है, थोड़ा ऊपर करते हैं तब दिखेगा। 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस, मतलब ब्राउन बेस के स्थान पर जो न्यू इनफील्ड राइफल था उसी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? जमशेदपुर, जिसका अभी नाम है टाटा, और ये झारखंड में है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए 10 नंबर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी का संस्थापक है CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, CR दास। अब आप लोग बोलिएगा एक दो क्वेश्चन बार बार है, बार बार इसलिए है क्योंकि वो बार बार एग्जाम में आया है, तो आप बार बार पढ़िए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। अब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में। बम्बई पहले नाम था। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं वाला क्वेश्चन दिमाग खाएगा। तो मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान, चीन से नहीं था। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगान से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इबला अगला सेट में भी था। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की उसी को बोला जाता है इंडिका। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? सबसे पहले महाभारत की जो रचना हुई वो किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। क नंबर बिल्कुल सही है, 20 का क। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतःविवाह, अंतर्विवाह जिसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 21 हो गया, 21 का क बिल्कुल सही है। 22 चलते हैं। गोत्र के अंदर ईट हो गया। श्वेतांबर एवं पीतांबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। श्वेत अंबर, दिगंबर, ये बिना कपड़ा का। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मतलब कहाँ पे ये जो है अंतिम इसका कुशीनगर होगा, सारनाथ में उपदेश दिया था। इब्न बत्तूता ने किस पुस्तक की रचना की? ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत आया था, रेहला। तृतीय हिंद की उपाधि से किसे नवाजा गया? इब्न बतूता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरबानी का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव। मुकदम क्या है? मुकदम क्या है? मुखिया। गणतंत्र का प्रमुख चुनाव कौन करता था? गांव के बुजुर्ग। विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई? तुंगभद्रा नदी। हो गया आपका। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट सेट जो कि आपका सेट 5 है। देखिए सेट कितना कम समय में, सेट 1 2 3 4 हो गया। अब लास्ट सेट खत्म कर देते हैं इसको, सेट 5। वीडियो ठीक लग रहा है? आप लोग बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं सेट 5। चलिए सेट 5। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला? पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। तो यहाँ से कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह लोथल। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्र गुप्त को कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गैर मुसलमान को कौन सा कर देना पड़ता था? जो मुसलमान नहीं था उसको जजिया कर देना पड़ता था। बाद में इसको समाप्त कर दिया।
तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तालीकोटा का युद्ध कब किया गया? 1565 में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 5वां रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813 में। हड़प नीति किसने लागू किया था? हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट। एक्ट नहीं है तो रॉलेट बिल एक ही है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, अभी बताए। इसी को चित्तरंजन दास बोला जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में संविधान बना था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में रियासतों की संख्या कितनी है? 513 का क होगा, 562। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया। कब हुआ? अभी हम बताएं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। कौन ध्यान से सुन रहा है पता चल जाएगा। सेट 5 का 15 नंबर का आंसर लिखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? अभी तुरंत सेट में बताए थे, 1915। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। भारत कब से भारत में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था? नियमित जनगणना पूछा है 1881। वैसे 1872 में जनगणना शुरू हुआ था, नियमित 1881, स्वतंत्रता के बाद 1951 से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर चलते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था? चिकित्सक था एक। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा बोलो या आईने ए अकबरी बोलो? अबुल फजल। सुलभ वंश के संस्थापक कौन थे? सलूब नरसिंह। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? ये बार बार आया है, कृष्णदेव राय। पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ अभी तुरंत बताए, गुरु होता है। मुस्लिम धर्म में पीर बोला जाता है। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकरदेव। 26 का घ। 27 नंबर। उलुग डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? घोड़ा का। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, जिसका अभिनाम पटना है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए हुआ है। देव नाम प्रियदर्शी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था एक राजा के लिए, जिसका नाम था अशोक। ठीक है, थैंक यू। हम आपका पूरा 5 सेट कंप्लीट कर दिए, समझ गए? जिसको ये PDF चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिए। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा आपका, मॉडल सेट भी हो जाएगा। और इसमें सेट में 5 तक है और स्पेशल सेट है ये, इसलिए 2025 का एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए 2 बार 3 बार और रट लीजिए। कम से कम 30 में आपका 23 भी सही होगा तो सब्जेक्टिव में अगर एक भी नंबर नहीं आया तो आप लोग पास हो सकते हैं। सोचिए ये कैसा वीडियो है कि आपको पास करा देगा। ठीक है, थैंक यू।